कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज की यह क्लास आपके लिए देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आपको 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर एक ही वीडियो से कवर करने हैं, तो समझ लीजिए आप इस एक ही वीडियो से 80 नंबर में से 60 से 65 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो पेपर आपका यहाँ पर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना की गई। तो जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष था उसकी स्थापना की गई थी 1946 में, ठीक है। तीसरा है कोविड-19 यानी कि कोरोना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई। सभी को पता है कौन से देश से हुई है, तो चीन से हुई है, ठीक है। कौन से देश से? चीन से। द्विध्रुवता के उदय का कारण था। तो द्विध्रुवता के उदय का कारण था उपरोक्त सभी कारण, ठीक है। क्या था? उपरोक्त सभी कारण। पांचवा है कि निम्नलिखित में से किसे लोहा पुरुष के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल शाह, ठीक है। छठा है भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। तो किसी महाशक्ति के साथ अपने को सम्मिलित नहीं करना तथा स्वतंत्र नीति का परिचालन करना, ठीक है। इसका आपका द राइट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहले का बी, दूसरे का सी है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तीसरे का चीन और ऑल द एबोव रीजन्स, ठीक है। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसका डी, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, ये इसका डी राइट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए पहला है कि 2001 में खालिस्तान विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। तो इसका आंसर है चीन, ठीक है। इसमें क्या आएगा? चीन। दूसरा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय खालिस्तान स्थान पर स्थित है। तो ये है आपका विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाराणसी, ठीक है। आपातकाल में डरो नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, खालिस्तान द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जय प्रकाश नारायण, ठीक है। इसका आंसर है जय प्रकाश नारायण, ठीक है, जय प्रकाश नारायण के द्वारा। खालिस्तान 2 हिस्सों ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत तथा देसी रजवाड़ों में था। तो इसका आंसर है ब्रिटिश। और पांचवा नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई 2005 को। और छठा है खालिस्तान ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें आप भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। पहली है सोवियत संघ में गणराज्य की संख्या तो कितनी है। तो इसका आंसर है
तो इसकी जोड़ी है 1979। विश्व की कुल जनसंख्या, तो विश्व की कुल जनसंख्या 7,777 करोड़। ठीक है। शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो इसका आंसर है आपका जो शॉक थेरेपी है वो अपनाई गई है 1990 में। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये 1951 से 1956। हैदराबाद का निजाम है उस्मान अली खान। ठीक है। और ददाब शरणार्थी शिविर, इसकी जोड़ी है कन्या। कामराज योजना 8 अगस्त 1963। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, पहला, यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग कौन कौन से हैं? तो यूरोपीय यूनियन के प्रधान अंग है आयोग, परिषद और संसद। ठीक है। दूसरा है, सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। चलिए, तीसरा देखते हैं। तो देखिए, तीसरा, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो खान अब्दुल जफर खान। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है चौथा, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो 1948 में। ठीक है। कब हुआ? 1948 में। और फिर एक, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश, इसमें आएगा बांग्लादेश। ठीक है। और छठा है, 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने किस नारे पर लड़ा था? तो लोकतंत्र बचाओ के ऊपर से लड़ा था। और सातवां है, यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 720। कितने हैं? 720। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। चलिए, इसके बाद में देखते हैं, सत्य बताइए। तो देखिए, पहला है, हमारा देश भारत के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है। तो ये आपका है सत्य। ठीक है। दूसरा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 3 प्रधान अंग है। तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा, संयुक्त सुरक्षा का अभिप्राय किसी एक देश की सुरक्षा को समाप्त करना है। तो ये आपका असत्य। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये आपका, तो चौथा आपका सत्य है। ठीक है। पांचवा, प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। तो ये भी आपकी सत्य बात है।
और लास्ट है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये असत्य बात है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1920 को नहीं हुई थी, 2015 में हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला आपका राइट, ये भी राइट, ये आपका रॉन्ग है तीसरा। ठीक है, और चौथा, ये चौथा आपका राइट है, पांचवा भी, और छठा रॉन्ग है। चलिए इसके बाद में सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण बताइए। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है। नीति आयोग से क्या समझते हैं। यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। वैश्विक संपदा क्या है। ठीक है, सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर टिप्पणी। यूरोपीय संघ के गठन के 3 कारण। ये आपका 18वां प्रश्न है, ये 19वां। ताशकंद समझौते के मुख्य प्रावधान क्या है, क्या थे। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। ये आपका 22वां प्रश्न और लास्ट है 23वां प्रश्न। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।